इस वीडियो में हम जो सबसे पहला जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें है कि शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। इसमें यह है कि एक पहले हम जो गिवन डाटा है इसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर जब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी तो उनके ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उन एंगल्स के बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यानी उन एंगल्स को हाफ हाफ करेंगे। वो कैसे करते हैं एंगल बाइसेक्टर? जब एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो फिर देखना है कि तीनों जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पहले ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, फिर एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। तो जब एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे तो फिर देखेंगे कि वो भी आपस में एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं। अब जो इस क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, इसके मुताबिक हम पहले ट्रायंगल ड्रा करते हैं। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें जो एंगल ड्रा करना है वो बी पॉइंट के ऊपर है। हमने वो वाली साइड पहले ड्रा करनी है जिसमें बी पॉइंट भी हो। तो इसमें जो दोनों साइडें दी हुई हैं दोनों साइड्स के अंदर ही बी मौजूद है, इसके अंदर भी बी मौजूद है, इसके अंदर भी बी मौजूद है। तो लिहाजा इसमें जो सी साइड मर्जी हम ड्रा कर लें इसमें हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। तो पहले मैं ए बी साइड ही ड्रा कर लेता हूँ। इसमें ए बी है 5.8, ये 0 और ये 5 और 5.8, 6 से 2 पॉइंट पहले। तो ये बेटा ए बी हो गया, ए बी 5.8। तो अब बी के ऊपर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और एंगल कैसे बनाएंगे? कंपास के साथ, प्रकार के साथ। तो कंपास को मुनासिब खोलें। मुनासिब का मतलब होता है ना इतनी ज़्यादा बड़ी हो कि बिल्कुल ही वो आगे तक चल जाए, ना इतनी छोटी हो कि हमें घुमाना ही मुश्किल हो। मुनासिब सा खोल के एक आर्क लगाई, ठीक हो गया। अब इसमें जितना हमने कंपास को खोला हुआ था इसको कम या ज़्यादा नहीं करना। जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे इसको रख के इस पहली वाली आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाई। तो जब एक आर्क लगाते हैं ना तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इसमें 60 डिग्री की डायरेक्शन में हमने एक रे ड्रा कर लेनी है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। और ये कितनी लंबी लाइन होनी चाहिए इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसको आप जितना चाहे लंबा खींच इसको यानी कि बना सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कि ये हमारा ए वर्टेक्स है, ये बी है और इधर कहीं सी होगा। तो लेकिन बी से सी की तरफ जो डिस्टेंस है ना वो 4.9 है। तो हम कंपास के साथ वो 4.9 हम इसकी लेंथ कर लेंगे। अब स्केल के साथ हम रख के 4.9, ये 4.9 पे हमने सुई रखी और दूसरा 0 पे ले जाएंगे, ठीक है। ये अब बी के ऊपर इसको रख के एक हम आर्क लगाएंगे, ये देखें ये। अब जिस पॉइंट के ऊपर इन्होंने कट किया इसको हम सी का नाम दे देंगे, ये हो गया 4.9 सेंटीमीटर। अब ए को सी के साथ मिला देंगे। ये तो ट्रायंगल ड्रा करने का वो सारा प्रोसेस हो गया जो हम इससे पहले भी सीख चुके हैं। अब जो चीज़ आपके लिए यहाँ पे नहीं आती है वो आती है कि हमने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो कोई भी एंगल बाइसेक्ट करना हो तो उसका तरीका क्या होता है, कोई भी एंगल हो, मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ समझा देता हूँ फिर आपको उधर प्रैक्टिकल भी समझाऊँगा। ये एक एंगल है, ये वाला मिसाल के तौर पे ये एंगल हमारे पास जितना भी है, मिसाल के तौर पे ये 80 का ही है, 80 डिग्री का है। इसको हम हाफ़ करना चाह रहे हैं, या जो भी एंगल दिया हो उसको हाफ़ करना चाह रहे हैं। उसका तरीका ये होता है कि ये जो कंपास की लाइन है ना, ये आर्क से जो लगाई होती है, यानी ये जो आर्क जो कंपास से लगाई होती है, एक दफ़ा कंपास को जितना भी खोलना है कंपास को यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देनी है इधर। फिर कंपास को उतने खोले इस आर्क के दूसरे एंड पे रख के दूसरी आर्क लगा देनी है। एक तरफ इस तरफ रख के एक आर्क लगानी है, फिर उस एंगल की जो आर्क है उसके उस तरफ रख के भी एक आर्क लगानी है। जिस पॉइंट पे ये दोनों एंगल ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना एक दूसरे को, तो यहाँ से उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये मिसाल के तौर पे ये ए है, इसको आप एम का नाम दे दें। ये जो ए एम है ना ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस सारे एंगल को इसने बाइसेक्ट कर दिया, इसको इसके
हाफ हाफ कर दिया। तो ये होता है किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका। आइए देखते हैं आप इस वाले एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं। हर इन तीनों एंगल्स में यही हमने प्रोसेस करना है। तो पहले जो आर्क लगाई हुई है वो इसमें तो लगी हुई है, तो कंपास को जितना भी खोलना है पहले एक आर्क इधर रख के, फिर दूसरी साइड पे इस आर्क के दूसरी साइड पे रख के दूसरी आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में ना हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये जो बी वर्टेक्स है, यानी जो बी से लेकर जहाँ पे दोनों आर्क ये कट हुई हैं, इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। ये लाइन कितनी लंबी हो, ये हमारे ये लाजमी नहीं है कि इस साइड से बाहर ही लेके जाएं, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना वो इसके ट्रायंगल के सेंटर में ही उन्होंने आपस में मीट करना होता है। ये तो एक हो गया, एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब यही स्टेप हमने दूसरे वाले जो एंगल है उसके ऊपर भी यही प्रोसेस करना है। पहले हमने इसके ऊपर आर्क लगा लेनी है एक, ठीक है ना, ऐसे करके आर्क लगा लें ये। अब कंपास को एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए ना, इसको हाफ करने के लिए कंपास को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन जितना एक तरफ रख के हमने कंपास को खोलना है ना, जैसे इस तरफ रख के कंपास को जितना खोल के आर्क लगाई है, अब दूसरी तरफ भी कंपास उतनी ही खुली हो, कम या ज़्यादा नहीं हो, एक दूसरी आर्क लगा दी। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, अब यहाँ से ए से उस पॉइंट की डायरेक्शन में हमने एक रे ड्रा कर लेनी है। ये बी, और इसको बी डैश कह लेते हैं। ये ए से इसको ए डैश का नाम देते हैं। अब सी से ऊपर भी इसी तरह हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर। अब उस तरफ से ऐसे ड्रा करना मुश्किल है, मैं पेज को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, अपनी तरफ सीधा कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इस तरफ भी वही प्रोसेस होगा सारा, कि पहले एक मैं ऐसे आर्क लगा लूँगा। यहाँ पे एक और तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ, जो कि तरीका बहुत अहम भी होता है काफ़ी मौक़ों पे, कि जो तीसरी लाइन है ना उसको हम यहाँ से रख के वैसे इसकी डायरेक्शन में सीधे ले जाएं। तो ये वैसे एक तरीका बता रहा हूँ कि पहले ये लाइन ड्रा कर लें, बाद में उसकी आर्क जो है ना वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। लेकिन कोई बात नहीं, हम वही स्टेप जो इसका है वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। हमने आर्क ड्रा कर ली है। अब इस एंड पे रख के एक आर्क, अब दूसरे एंड पे भी रख के दूसरी आर्क हम लगा, यहाँ पे रख के दूसरी आर्क लगा ली। तब जिस पॉइंट पे ऊपर ये दोनों आर्क्स कट कर रही हैं वहाँ पे हमने हल्का सा एक निशान लगा लेंगे ऐसे करके। अब हम देखेंगे कि अब हमने इस सी को इस वाले पॉइंट में से गुजारना है, ठीक है। ये सी से ये बन गया सी डैश। जहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं ना, इसको ओ का नाम दे देना है, ओ। तो इसमें देखा हमने कि ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर थे ये एक ही पॉइंट के ऊपर, यानी ये आपस में क्या हो रहे हैं, कॉन्करेंट, ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर आपस में मिल रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ओ। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है, फिर इसके बाद इसके जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, तो इनके जब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे तो इस तरह, सबसे पहले हमने ए बी साइड जो है वो ड्रा की थी, ड्रा ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट बी के ऊपर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया है, और ये एक रे ड्रा की थी, रे का नाम रखा था बी, इधर एक्स नाम लिख दिया, बी एक्स एक रे हमने ड्रा की। तो एंगल बनाने के बाद फिर विद सेंटर सी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, यानी कंपास को हमने 4.9 सेंटीमीटर खोला, ठीक है ना। कंपास को जितना खोलते हैं ना उतना उसको रेडियस बोलते हैं। एन आर्क ऑफ 4.9 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट बी एक्स, इस रे का नाम है बी एक्स को उसने इंटरसेक्ट किया एट सी। फिर हमने क्या किया कि सी को ए से या ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए टू सी।
फिर ABC इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। उसके बाद जब ये ट्रायंगल बन गई तो फिर हमने तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए। तो ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं या बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C विच मीट एट पॉइंट O। ये तीनों के जो बाइसेक्टर्स थे वो एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर उन्होंने आप में मीट किया है। फिर उन्होंने जो कहा था, जो हमने इसमें शो करना था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, तो ये बात भी हमारी प्रूव हो गई। तो इस वाली ट्रायंगल में जब हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, इसमें एक साइड गिवन है और इसके दो एंगल्स गिवन है, तो हम बड़े आराम से ये वाली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर ट्रायंगल जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो फिर हमने इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो पहले इसकी एक्स वाई, एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल वाई है, तो इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है, ये आराम से ही हो जाएगा। तो पहले एक्स वाई को ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई है 5.5, ये 0, ये 5.5, इसका नाम है एक्स वाई। एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर। अब एक्स के ऊपर 45 है और वाई के ऊपर 75 डिग्री एंगल है। दोनों एंगल ही सीधे नहीं है, थोड़ा सा स्टेप्स के साथ ही हैं। जो 75 डिग्री एंगल होता है ये 60 और 90 का हाफ होता है, तो और जो 45 होता है ये 90 और 0 का हाफ होता है। 0 और 90 का हाफ भी कह सकते हैं, या 60 और 30 का भी हाफ होता है, दोनों तरह से ये बन सकता है ये। तो पहले वाई के ऊपर हम 75 का एंगल ड्रा करते हैं। ये वाई है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, क्योंकि ये 75, 90 और 60 का हाफ होता है, तो 90 का बनाने के लिए पहले हम 60 की आर्क लगाएंगे। ये 60 की आर्क, अब 60 वाली पर रख के एक और आर्क लगाएंगे जो कि 120 के पे जाके लगेगी। ये अब इसमें मैं बताता चलूँ, ये 60 की है और ये 120 की है। अब 60 और 120 का जो हाफ होता है ना वो 90 होता है। अब 60 के ऊपर ही रखे, एक आर्क ऊपर लगा दी। अब 120 पे कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना, उतना ही रहने देना है। तो अब दूसरी आर्क लगा दी, ठीक है ना। अब इस डायरेक्शन में हमने एक डॉटर लाइन हमने ड्रा करनी है। और डॉटर लाइन ख़ास तौर पे इस आर्क के ऊपर से ज़रूर गुज़रे, या वहाँ पे निशान ज़रूर लगा होना चाहिए। अब देखें कि यहाँ पे ये 60 की है और ये 90 की है। 60 और 90 का जो हाफ होता है ना वो 75 होता है। अब 90 के ऊपर आके एक आर्क लगा देनी इधर। अब इसी तरह 60 के ऊपर आके एक दूसरी आर्क लगा देनी है। पहली आर्क छोटी है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस डायरेक्शन में हमने ये यहाँ से इस डायरेक्शन में हमने एक रे ड्रा कर लेनी है ऐसे करके। तो अब एक्स के ऊपर ये तो एंगल बन चुका है 75 का, यहाँ से ऐसे 75 डिग्री। अब एक्स के ऊपर 45 का है, तो 45 का एंगल भी हम बनाते हैं अभी। तो 45 के लिए भी हमें पहले देखिए ये आर्क लगा, यहाँ पर आके एक आर्क लगाएंगे तो ये 60 का है। अब मेरे ख्याल में 30 का बना लेते हैं। यहाँ पे 0 और 60 का हाफ करेंगे तो 30 होता है। तो ये 0 पर आके एक आर्क लगाई। अब इधर 60 पर आके दूसरी आर्क लगाएंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। तो ये हम डॉटर लाइन में ड्रा करेंगे, क्योंकि हमारा जो असल एंगल है ना वो हमने 45 का एंगल बनाना है। तो ये तो हमारे स्टेप्स हैं ना, हमने 45 कैसे बनाना है। अब ये 30, ये 30 की लाइन है और ये 60 की है। 60 और 30 का जो हाफ होता है ना वो 45 होता है। अब 30 पर आके एक आर्क लगाएंगे। अब इसी तरह
60 पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे, ये लगी। तो इसमें जो पेंसिल है जितनी ज़्यादा बारीक होगी ना, आगे से उसकी टिप जितनी ज़्यादा शार्प होगी उतना ही एक्यूरेट हमारा रिजल्ट आएगा। तो अब इस डायरेक्शन में हमने एक रे ड्रा कर लेनी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये एक्स, ये वाई और ये तीसरा पॉइंट जी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स और इसको नाम देते हैं कोई और, इस रे को ए वाई और एक्स जी ये थी ना, इस वाले एंड को दे देंगे बी। ये वाला हमारा एंगल बन गया 45 डिग्री का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए इसके तो ऊपर आर्क लगी हुई है, पहले जो कंपास के साथ आर्क लगी होती है ना, उसके ऊपर आके हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने होते हैं। ये जो मैंने हाथ से किया ना ऐसे, ये रफ में, ये ऐसे रफ में नहीं करनी होती है सुलन, ये हमने ये कंपास के साथ ही करनी होती है। तो कंपास के साथ ये वाली लाइन ना, कंपास के साथ ये ऊपर ये, अब इसके एक तरफ रख के एक आर्क लगाई, अब दूसरी तरफ रख के दूसरी आर्क लगाई। तो ये जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आर्क मिल रही हैं, यहाँ से उस डायरेक्शन में हमने एक रे ड्रा कर लेनी है। ये मैंने कलर थोड़ा चेंज किया ताकि आपको ना ये प्रोमिनेंट रहे कि वो भी ब्लू है तो ये भी ब्लू, ऐसा ना हो, थोड़ा सा वाज़े करने के लिए मैंने आपको ये लगाया है। तो अब इसी तरह हमने इस वाले जो एक्स एंगल है इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। इसके ऊपर भी पहले आर्क लगी हुई हैं, ये आर्क लगी हुई है, एक तरफ ज़ीरो पे रख के एक आर्क लगा लेंगे, फिर जहाँ से ये 45 का एंगल की लाइन गुजरी है ना, यहाँ पे रख के भी दूसरी आर्क लगा लेंगे। कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि इसकी आर्क थोड़ी सी ना आगे जाके लगे, पहली वाली आर्क्स के अंदर मिक्स ना हो जाइए। ये एक आर्क लगाई, फिर ज़ीरो पे रख के दूसरी आर्क लगा लेंगे, ठीक हो गया। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट के ऊपर आपस में मीट कर रही है, ये इस लाइन को इतना का आपने लंबा, यानी कि इसकी लेंथ रखनी है कि पहली वाली जो रे है ना उसको ये लाजमी तौर पे कट करे, ये पहली वाली रे को कट करेगी। अब रह गया तीसरा जो एंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा करना है। पेज को चाहे घुमा लें ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब असल में बात जो होती है ना, हमारी जो मुश्किल होती है वो तीसरी लाइन पे आके ही मुश्किल बनती है कि थोड़ा सा भी पॉइंट, कोई एक पॉइंट भी थोड़ा सा कोई फ़र्क में रह गया ना, तो वो जो तीसरी लाइन होती है ना, वो इन जहाँ पे दोनों मिल रही होती हैं वहाँ पे आके इनके ऊपर से वो गुजरती नहीं है। तो फिर इसका तरीका क्या होता है कि पहले हमने एक लाइन जैसे ना ये आर्क की, आर्क के ऊपर रख के एक आर्क लगाई, यानी इसका बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। अब हमने यहाँ पे ये देखना था कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो जब हम ठीक कर रहे होंगे ठीक आएगा। हमने पहले यहाँ पे आर्क ना लगाएं, ठीक है ना, पहले दूसरी आर्क ना लगाएं। उससे पहले हमने ये करना है कि हम ज़रा देखें कि यहाँ पे एंगल से इसको मीट करने के लिए हमें कहाँ से हमारी इस पहली वाली आर्क की लाइन हमारी यहाँ से गुजरनी चाहिए, यहाँ इस पॉइंट से। अगर यहाँ से इस पॉइंट से हम इस लाइन को गुजारेंगे तो वो बिल्कुल इनके सेंटर से वो गुजरेगी। तो जब हम कंपास को यहाँ पे रखेंगे ना इसके ऊपर, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कंपास में कहीं कोई हिल तो नहीं गई, कि आगे पीछे तो नहीं होगी हमसे, या पेज आगे पीछे हिल गया होगा तो फिर हमसे वो गलत हो जाएगा। अगर कोई ऐसी मिस्टेक हुई हो तो हमने वो फाइनल लाइन ड्रा करने से पहले उसको कवर करना होता। तो अब हम जितनी कंपास इस तरफ खोल के हमने ये आर्क लगाई थी, उतनी ही कंपास को खोले खोले अब हमने दूसरी साइड पे इस आर्क के रख के दूसरी आर्क लगानी है, ठीक है ना, ऐसे करके। ये देखिए, अब ये देखना कि दोनों जो पॉइंट हैं, दोनों जो आर्क्स हैं जिस पॉइंट के ऊपर आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे एक निशान लगाएं। अब यहाँ से हमने इस एंगल से उस डायरेक्शन में हमने
ये एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। ठीक हो गया। और ये तीनों पॉइंट, जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ये एक ही पॉइंट के ऊपर आपस में कट हो रहे हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे ओ का। ये ओ पॉइंट है हमारा। ठीक। अब देखिए तीनों एंगल जो बाइसेक्टर हैं ये एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपस में मिल रहे होते हैं, इसको इनस्क्राइब सेंटर भी कहते हैं और इसको इन सेंटर भी कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके हमने बिल्कुल सिर्फ इसकी मेजरमेंट का फ़र्क है, बाकी सारे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बिल्कुल पहले के जैसे ही हैं कि जैसे हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं यानी कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो ट्रायंगल के जो स्टेप्स होते हैं वैसे हम लिखेंगे। ठीक है। इसमें सिर्फ ये होगा कि हमने इसमें एक साइड एक्स वाई ड्रा की है, फिर एंगल वाई के ऊपर, जो पॉइंट वाई के ऊपर हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रा किया और पॉइंट एक्स के ऊपर हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा किया। और बोथ एंगल है ना वो एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं, एट पॉइंट जी। इसमें वो लाइन तीसरी ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है कि जॉइन ए टू सी, यहाँ पे तो वह एंगल की रे ही बनी है तो उन्होंने एक दूसरे को जी पे मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट ही हो जाएगा इसमें ये लिखने के बाद, यहाँ पे एक्स वाई जी है तो यहाँ पे भी चेंज करके एक्स वाई जी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आगे फिर ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जी विच मीट एट पॉइंट ओ। आगे सारी बात वही आ जाएगी। तो इस तरह करके इनके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी आपने लिख लेने हैं और इसका ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा।